शाम ढल रही थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। आसमान सुनहरे रंग से लाल और फिर हल्का नीला होता जा रहा था। जंगल में रहने वाले सभी जानवर अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब सा डर था। हिरण अर्जुना अपने दोनों बच्चों के साथ तेजी से कदम बढ़ा रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। बच्चे बार बार पीछे मुड़कर उस घाटी की ओर देख रहे थे जिसे सब चांदनी घाटी कहते थे। कुछ महीनों से उस घाटी में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात होते ही वहां नीली रोशनी चमकती, पेड़ों के बीच से भारी कदमों की आवाज आती और हर सुबह खबर मिलती कोई न कोई जानवर गायब हो गया। धीरे धीरे जंगल में अफवाह फैल गई कि चांदनी घाटी में कोई आत्मा जाग गई है। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब 3 हिरण, 1 जंगली सूअर और 2 खरगोश बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए, तो डर ने पूरे जंगल को जकड़ लिया। अगले दिन जंगल के राजा शेर वीरेंद्र ने सभा बुलाई। सबके चेहरों पर चिंता थी। बूढ़ा कछुआ, बंदर मोहन, हाथी अर्जुन और कई जानवर वहां मौजूद थे। राजा ने सबको शांत करते हुए कहा कि डर हमें कमजोर बना देता है। अगर हम बिना सच्चाई जाने घबराते रहेंगे तो कभी समस्या का हल नहीं निकलेगा। लेकिन जानवरों के मन में डर गहराई तक बैठ चुका था। कई परिवारों ने घाटी के पास जाना बंद कर दिया। बच्चों को सूर्यास्त से पहले घर लौट आने की सख्त हिदायत दे दी गई। उस रात अर्जुना ने हिम्मत की। उसने तय किया कि वो सच्चाई देखे बिना चैन से नहीं बैठेगा। वो चुपके से घाटी की ओर बढ़ा। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों में छिपा था। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक घाटी के बीचों बीच नीली रोशनी चमकी। 2 चमकती आंखें अंधेरे में तैरती हुई दिखाई दी। भारी कदमों की आवाज पास आती गई। अर्जुना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी एक गहरी आवाज गूंजी कि ये घाटी अब उनकी है। अगली सुबह अर्जुना वापस नहीं लौटा। उसकी पत्नी और बच्चे रोते रोते बेहाल हो गए। पूरा जंगल शोक में डूब गया। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये गुस्सा था, दर्द था और जवाब जानने की आग थी। राजा वीरेंद्र ने फैसला किया कि वो खुद रात में निगरानी करेंगे। उस रात राजा अकेले ही चुपचाप घाटी के पास छिप गए। कुछ देर बाद फिर वही नीली रोशनी दिखाई दी, लेकिन इस बार राजा की नजर तेज थी। उन्होंने गौर किया कि रोशनी दरअसल पेड़ों पर लटकाए गए चमकीले पत्थरों और जुगनुओं से बन रही थी। और वो भारी कदम, जब उन्होंने ध्यान से देखा तो सच्चाई सामने आ गई। वो कोई आत्मा नहीं थी, वो जंगली सांडों का एक गिरोह था। उनका नेता था भैरव सांड। भैरव और उसके साथी जानबूझकर डर फैला रहे थे। उन्होंने अपने शरीर पर राख और चमकीले पत्थर लगाए थे ताकि दूर से वे किसी भूत जैसे दिखें। वो चाहते थे कि बाकी जानवर घाटी छोड़ दें ताकि वहां की हरी घास और पानी पर उनका कब्जा हो सके। राजा ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और अगले दिन सभा बुलाई। जब उन्होंने सच्चाई बताई तो पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सब ने मिलकर योजना बनाई तो हिम्मत लौटने लगी।
अगली रात सभी जानवर एकजुट होकर घाटी के चारों ओर छिप गए। जैसे ही भैरव और उसका गिरोह नीली रोशनी जलाकर डर फैलाने आया, अचानक जंगल गूंज उठा। राजा वीरेंद्र की दहाड़ आसमान तक सुनाई दी। हाथियों ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया, बंदरों ने पेड़ों से पत्थर गिराए, हिरणों ने तेज दौड़कर सांडों को चारों ओर से घेर लिया। भैरव घबरा गया, उसकी चालाकी अब काम नहीं आ रही थी। कुछ ही देर में सांडों का गिरोह हार गया। भैरव ने स्वीकार किया कि वो सिर्फ घाटी पर कब्जा चाहता था। उसे लगा था कि डर फैलाकर वो सबको भगा देगा। राजा ने कहा कि डर फैलाकर जीतने वाला कभी सच्चा विजेता नहीं बन सकता। सांडों को जंगल से निकाल दिया गया। चांदनी घाटी में फिर से शांति लौट आई। अब वहां कोई नीली रोशनी नहीं चमकती थी, कोई भारी कदमों की आवाज नहीं आती थी। अर्जुना की याद में उस घाटी का नाम बदलकर वीर अर्जुना घाटी रख दिया गया। उस दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक बड़ी सीख सीखी कि असली भूत अंधेरे में नहीं बल्कि हमारे डर में छिपा होता है। जब हम एकजुट होकर सच्चाई का सामना करते हैं तो सबसे बड़ा भ्रम भी टूट जाता है। और उस रात महीनों बाद पहली बार जंगल के सभी जानवर बिना डरे चैन की नींद सोए।